बिना माइक के पूरे सब संभाषण में कैसे हैं और उसके दूर भी कैसे हैं, ये ध्वनि कैसी है सुनाई देती है। जो भाषा में समझ में आता है, जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में पशु भी सब अपनी भाषा में समझ लेते हैं। नहीं समझा अपने सिंह का उदाहरण नहीं, 2 चारण प्रतिधारी मुनिराज आए थे और उन्होंने कहा हे भव्य शार्दुल, तुम्हें ये निष्ठा शोभा नहीं देती, तुम्हारे से ये अहिंसा का मार्ग प्रशस्त होगा। तो सिंह समझ गया होगा, सिंह समझ गया होगा ना। अपने तो अपनी बात के तो अपने बच्चे नहीं समझे और वहां पर कैसा है, सिंह समझ गया होगा। इस भाषा में कहा तो ऋषि साम्राज्य, ऋषि समझ गया तो समझ गया। इतना पढ़ने का प्रताप रहता है ज्ञानियों का, उनकी बात सुनी। अमरचंद दीवान की बात, अमरचंद दीवान की बात, तुझे खाना हो तो ये जलेबी खा ले, और नहीं खाना हो तो ये मांस। बोले वो सिंह ने समझ लिया, तो भाषा समझ गया, बोले समझ। तो इस प्रकार न्याय कहते हैं कि पर पदार्थ जो इष्ट निष्ठ का परिणाम होता है उसी का नाम कैसा है, क्रोध होता है। और जबकि पदार्थ कोई इष्ट निष्ठ होते ही नहीं है। कल अपने चर्चा की एक शब्द मैंने दिया है कषायों का, अपनी भाषा वाला, याद है सबको, आया राम गया राम। कषाय का दूसरा नाम लेना क्या है, आती है चली जाती है। तुम चाहोगे तो भी नहीं कहती, क्योंकि उसका परिणमन स्वभाव है, उसका पलटना स्वभाव है। तो कैसा है, वो ठहर सकती नहीं है। तो उसका नाम कैसा है, आया राम। कदाचित आ भी जाए ना तो विचार करें, मुझे प्रश्न जाने वाली ठहरना उसका स्वभाव है ही। लहरें अगर ऊंची होती तो नियम से वो नीची होती है, स्वभाव ही है उनका, ऊपर से नीचे आने का उनका स्वभाव ही है। फिर अपन ने ये यहाँ घटाया था इस पर उत्पाद वे द्रव्य पर घटाया था, कषाय आए उत्पाद वे द्रव्य पर घटाया था। कैसा घटाया था यहाँ, उत्पाद उत्पन्न होना, विनष्ट होना और द्रव्य। युक्तम सद्रव्य लक्षण। उत्पाद, क्षमा का उत्पाद हुआ, क्रोध का व्यय हुआ, और द्रव्य कौन है, जो अपना आत्मा है, जो क्षमा स्वभावी आत्मा है, वो कैसे द्रव्य रहा। चलो ये अपने क्षमा के मान के शब्द होगा उत्पाद व द्रव्य, मार्दव स्वभाव की उत्पत्ति, काव्य है और वितराग स्वभाव का, हाँ, जो मार्दव स्वभावी आत्मा है वो कैसा है, द्रव्य है, और वो कैसा है, शाश्वत है। जब जब भी कषाय आए तो अपन विचार करना उत्पाद व्यय और कैसा है द्रव्य। फिर अपन द्रव्य गुण पर्याय का बताया था, द्रव्य गुण पर्याय का बताया था कि कषाय कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है। हाँ, जीव द्रव्य के पहले द्रव्य फिर गुण फिर पर्याय। तो जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और मैं कौन हूँ, कषाय का तो विचार करिए, मैं कौन सा, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञानादि मेरे गुण हैं, जानना इत्यादि मेरा स्वभाव, वो पर्याय। तो इस प्रकार से फिर अपन ने कैसे 3 क्रियाओं की भी विचार किया था ना। जी एक प्रश्न है, जैसे अभी अपन ने जीव पे घटाया, पुद्गल पे अपन ने बताया कि पुद्गल द्रव्य जो क्रोध रूप में उदय में आया, वो पुद्गल की द्रव्य कहलाता है, पुद्गल लेना, उसको पुद्गल ही लेना है ना। वास्तव में तो पुद्गल की संतान है। क्यों पुद्गल की संतान है, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, बोधादिक परिणाम पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो जीव को क्यों कहा है, जीव का कहने का प्रयोजन
छुड़ाने की अपेक्षा से कहा है ना, कि पहले हम रोग को स्वीकार करेंगे तब तो उसका उपचार करेंगे ना। तो ये भी क्रोधादि परिणाम मेरा ही विभाव परिणाम है, ये मेरा ही फॉल्ट है, मेरा ही स्वरूप में चुप हो जाता हूँ तो किसी क्रोधादि परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार का उसका विचार। मैंने 4 विवक्षाएं बताई थी ना कल, कि क्रोधादि परिणाम किसके हैं? जीव के। दूसरी विवक्षा क्या थी? क्रोधादि परिणाम किसके हैं? पुद्गल के। तीसरी विवक्षा क्या थी? कि क्रोधादि परिणाम जीव और पुद्गल दोनों की मिली हुई संतान है। जैसे चूना और हल्दी दोनों को मिला के कौन सा रंग बनता है? लाल रंग। तो दोनों की मिली। और चौथा पॉइंट क्या था अपना? कि रागादिक भाव क्रोधादिक भाव किसके? न जीव के न पुद्गल के, वो तो तत्समय की योग्यता से स्वयं उत्पन्न होते। लहर होती है, लहर। अब हम बोले कि जो लहर उत्पन्न हुई उसका कारण हमने बोले पीछे, जैसे 10 नंबर पर कोई लहर उत्पन्न हुई तो उसका कारण बोले 9 नंबर, तो फिर उसका कारण कौन होगा? 8 नंबर। नहीं, बोले वो लहर जो ऊंची हुई है ना, उसकी अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होती है। बड़ी होती है, छोटी होती है, तो उसकी तत्समय की योग्यता। उसी प्रकार रागादिक परिणाम किसके? अब जहां जो अपना रोग वहां उसको फिट कर देगा। जहां अपने जैसे परिणाम होना वहां उसको कैसा है? घटा देना उसको। और कभी अपने को ऐसा लगता है वहां स्वच्छंदी हो तो बोले नहीं, ये तेरा ही फॉल्ट है, क्रोधादि परिणाम तेरे में नहीं होते, तेरी ही भूल है, वो अपने क्षमा स्वभाव को भूला है इसलिए क्रोधादि उत्पन्न। वहां वैसा जहाँ स्वच्छंद प्रवृत्ति हो, जहां जैसा अपना परिणाम हो वैसा उसको घटा लेना चाहिए। एक 3 क्रिया की अपने बात करेंगे। एक जड़ की क्रिया, एक विभाव रूप क्रिया, एक स्वभाव रूप क्रिया। 3 क्रिया की अपनी बात करें। समय साहित्य करता करना कि 69 और 70 का था। यहाँ ये कहते सबसे पहले जो क्रोधादि भाव आते हैं उसकी 3। सबसे पहले जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया में पिता क्या होता है? आंखें लाल होती है, क्रोध आएगा, थपथपाने लगता है चेहरा, चेहरे से हाव भाव कैसे नजर आते, वो सब किसी जड़ की क्रिया। दूसरी किसी विभाव क्रिया, दूसरी विभाव क्रिया मतलब वो जो क्रोधादि का परिणाम, क्रोधादि का परिणाम कैसे? वो विभाव क्रिया। और तीसरी क्या है? स्वभाव क्रिया। 3 क्रिया है। तो स्वभाव क्रिया कैसी है? जो स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई। जिस समय क्रोध आया उस समय मैं क्या था? मैं उसका जानन था, वो उसकी कैसी स्वभाव होती है, क्योंकि जानना अपना स्वभाव है। स्वभाव क्रिया क्यों किया सीमा? क्योंकि स्वभाव ना जानना हमारा स्वभाव है, इसलिए उसको कैसा है? स्वभाव क्रिया लिया है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब अपन चारों अंगों पर कैसा है इसका विचार करेंगे। सबसे पहले क्रोधादि का परिणाम आए तो द्रव्यानुयोग से विचार। वो जैसा रोग हो वैसे मेडिसिन ले लेना। हाँ, जैसा रोग हो वैसी मेडिसिन ले लेना। तो यहाँ ये कहते हैं कि सबसे पहले द्रव्यानुयोग का विचार करें। क्रोध की पर्याय जब आनी होगी वो तभी आएगा। द्रव्यानुयोग से विचार। हम कई बार नहीं सोचते नहीं क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी आ जाता है। और कई बार हम कहते हैं आन तो आज तो, और उस समय क्या हो जाता है? परिणाम पलट गया और मैं तो झुका त्यो रह गया। तो वो उसकी योग्यता का प्रमाण होता है ना, उसकी योग्यता के प्रमाण को द्रव्यानुयोग से विचार करें तो क्रोध की पर्याय जब आनी होगी तब ही आएगी। न हमारे रोकने से रुकेगी, न हमारे हटाने से हटेगी। एक बार क्या हमारे बालिकाएं थे और उस दिन उनके स्कूल में कोई फंक्शन था, तो थोड़ा बच्चों को तो सजने खींचने का थोड़ा सा शौक रहता है ना, उम्र उनकी रेसी है क्या करो। तो उन्होंने सोचा कि दीदी से बच के जाएंगे, दीदी की नजर नहीं पड़े, पहन के लोग अच्छी साड़ी वाड़ी पहने थोड़े से ये सब सज के, तो वो उस उधर से चली गई।
तो उस दिन मुझे भी क्या विकल्प आने मैं भी उदास कर अपना सामना हो गया। तो कहाँ बच सकते हैं? वो जो वो होना था, वो जो पर्याय होनी थी वो हो के गए, उसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जो पर्याय आनी होगी, क्रोध किया उन्होंने, हमारे पे कितना क्रोध किया, मुझे इतना क्रोध क्यों आ गया? इंद्रोबाज उसको इंद्र और जिनेन्द्र भी टालने की समर्थ नहीं है। उस परिणाम अपने पे भी घटाना और दूसरों पे भी घटाना, अपने को भी क्रोध आ जाए तो उस पे भी ठीक है, वो परिणाम आने ही वाला था, सामने वालों को भी आ जाएगा अपने पे, तो उसके बारे में विचार क्या है, क्यों इतना क्रोध किया मेरे पर, उन पर भी बताया। वो पर्याय उस समय क्रमबद्ध में खचे थे, वो उस समय कैसे हैं आने। तो इस प्रकार से कैसे आने, क्रोध के समय क्रोध आने में स्वतंत्र है और व्यापार रहने में स्वतंत्र है। वो पर्याय आने में स्वतंत्र है और विज्ञापन रहने में स्वतंत्र है। दोनों, एक जीव विपाक की प्रकृति, एक बुद्धल विपाक की प्रकृति, दोनों ही कैसी है, भिन्न भिन्न। तो इस प्रकार से, और कहाँ होते हैं क्रोध, कहाँ होते हैं? कांटोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कहाँ होती? तो से विचार करें, कहाँ होती? चैतन्य सदन में होती है क्या? कांटोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। आंगन कहाँ रहता है? घर के बाहर। ओटला कहाँ रहता है? घर के बाहर। बिल्कुल, तो वो घर के कैसे है? बाहर ओटला रहता है। तो ये कहाँ होती क्रोधादि के परिणाम? क्रोधादि के परिणाम होते चैतन्य सदन के आंगन में, तो मेरे में द्रव्यान योग से विचार करें। और बहुत परिणाम कभी आ भी जाए ना नया, कभी कभी ऐसे परिणाम ले जाते, अब क्या होगा, अब तो इसका बंद हो जाएगा, फिर बंद होगा तो उदय भी आएगा। द्रव्यान योग से विचार करना ठीक है, वो पर्याय ऐसी ही आने वाली थी, वो परिणाम पलट गया। मैं तो जो का त्यों कई बार ऐसे खराब परिणाम आ जाते हैं, अपने को से ऐसे परिणाम अपने आ जाते थे। रावण को लगा था सुबह से शीघ्रम असुभस्य कारणम, मुझे क्यों ऐसे परिणाम हो गए, मुझे ऐसे परिणाम, सीता के अपहरण के मुझे परिणाम क्यों आ गए? तब उसने कहा शुभ से शीघ्रम अशुभस्य कारणम, जब भी कुछ शुभ विचार आए और करने का उसको तत्काल करना है, और अशुभ विचार है ना उसको टालना, और शुभ परिणाम आए उसको तत्काल कैसा है कर देना। गड़ा पत्थर उखाड़ने का आता है, गड़ा पत्थर उखाड़ो तब तक आपको चला जाएगा। बराबर, उखाड़ने में इतना टाइम लगेगा कि जो कषाय आई थी इसको मैं खोलूं, इसको मारूं, वो चली जाएगी पहले, इसे कहते गड़ा। उसका पलटन स्वभाव, उस कषाय का पलटन कैसा स्वभाव है, तो कदाचित अपने परिणाम में से फूट गए, खेत खिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बंधने में स्वतंत्र है और खिलाने में स्वतंत्र है। और कितना समय प्रबंध बनते हैं, समय प्रबंध खेलते और 1.5 गुना बने रहते सकते। तो देखो वो बंधे हैं कितना का स्थिति कितनी उसकी, अगर कदाचित बंद भी गए ना तो कहते ना सच्चा में पड़े हुए तो मिट्टी के ढेले की बात है, कदाचित है ना बंद भी है ना तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, तो सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसे मिट्टी के ढेले की बात। कदाचित उदय हो गए, उदय आ गए तो उदय भी आ गए, तो उदय का कैसा में ज्ञान था, उदय का भी कैसा में ज्ञान था कि ये जो क्रोधादि कषाय का उदय आया है, मैं तो उसका जाननहार बैठा हूं ना, वो तो आया
चलाते हैं, तो आयाराम और गयाराम वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से किसी ने द्रव्यान योग से कैसा है विचार करें, कर्णान योग से विचार करें। तो भाई कषाय आए ना तो कर्णान योग से विचार करें, बिना कर्म के उदय आए नहीं सकते। ये जो कषाय है ना उसका अंतर कारण कौन, बहिर्गत कारण कौन? अंतरण कारण कौन और बहिर्गत कारण कौन? देखिए कौन है अंतरण कारण? कषाय खाई तो उसका अंतरण कारण कौन और बहिर्गत कारण? अरे इतना विचार करेंगे ना तो सप्ताह में से पढ़े हुए कल प्रकृति ना सब डर जाएगा। तो बहुत कमजोर है, मैं तो बहुत बलवान हूँ। उनकी क्या औकात है मेरे सामने टिके? इस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, पूर्व क्षमा भाव को छोड़ खुद ही भागते, छोड़ 70 कोड़ा कोड़े के अंतर कोटा कोटी रह जाती है। तो बलवान कौन है? बलवान कौन है? बलवान मैं हूँ, बलवान नहीं है। और इतना उदय आ गया, इतना ऐसा हो गया, बलवान तो कैसा मैं हूँ। कर्म बनते भी न करने से, उदय भी किसमें आते? मेरे से तो न बन सकते हैं, जैसा ठोस घनपिंड आत्मा, मेरे से तो न बनते हैं न मेरे को उदय आते। क्रोध के समय में उसको जाना किसने? तुमने तो ये ज्ञान का उदय चल रहा है, ज्ञान का उदय मेरे में तो कैसा है चल रहा है। तो कर्णान योग से विचार करें इसका कि क्रोध कषाय कर्म के उदय में क्रोध आता है, मतलब इसका अंतरंग कारण कौन है? वो क्रोध कषाय कर्म का उदय, वो क्रोध कषाय कर्म के उदय के कारण वो अंतरंग कारण। और अपने को क्या लगता है अंकिता? इसके कारण क्रोध है, इसने ऐसा किया तो क्रोध है, ये हमारे अनुकूल प्रवर्तन नहीं किया तो हम। जब जब भी अपने को लगेगा कि हमने कहा इसने नहीं माना, तुरंत ये पंक्ति को अप्लाई करो, अनुकूल करे प्रतिकूल करे, यह झूठी मन की वृत्ति है। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है ना, ये सब हमारी झूठी मन की वृत्ति है। कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल होता ही नहीं। जैसे कर्णान योग से कैसा है विचार करें, कदाचित क्रोध आए, इसका अंतरंग कारण कौन? अंतरंग कारण क्रोध कषाय कर्म का उदय, बहिरंग कारण निमित्तों पर बता कि इसके कारण आया, इसके कारण आया, इसके कारण आया, तो बहिरंग कारण पर कह सकते। फिर चरणान योग से विचार करना, अभक्ष भक्षण किया, उन जीवों के प्रति हमें अनंत क्रोध, जो अभक्ष भक्षण करता है ना अनंत, जिसे हम मार मार कर खा जाते हैं। एक इंद्रिय प्राणी की कभी मैंने हिंसा की, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य। और विचार करना उसका समाधि न की नहीं करुणाधारी, निर्दय हो घात विचारी। उनकी करुणा अपने की नहीं, निर्दय हो अपने को, वो कसाई खाने की जीव कसाई लगते हैं। देखो कैसे कैसा यहाँ के तुम भक्षण करते हैं, बाजार की जो सब चीजें हैं कोई भी जैसे खाने योग्य है ही नहीं। अभी तो वो व्हाट्सएप की बढ़िया ही है, जो सब चीजें अपने को मालूम पड़ जाती है ये कितनी कैसी है अभक्ष्य चीजें आती है। तो कैसा है चरणान योग से स्टार्ट करना, और फिर बाहर में कैसे होते क्षण क्षण कसायों के प्रसंग जो बनते हैं यहाँ। संसार में क्या होता है? बार बार पे क्रोध, बार बार पे क्रोध, क्षण क्षण में कैसे हैं
कसायों के प्रसंग बनते हैं कहाँ? मोही जनों की संगति में सुख शांति होगा। किसके साथ रहना? निर्मोहियों के साथ रहना। मोही जनों की संगति में सुख शांति हो। सत्संगति से तो मिटे भव भव भ्रमण फेरी, बीते अहोराना में हर घड़ी मेरी। पंडित साहब की रचना है। संसार के क्षण क्षण सत्संगों के किसी प्रसंग बनते हैं। हमारा कहना नहीं माना, इसने हमारा अपमान कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, क्षण क्षण में बस। अपन अनंत अपमान की बात मानते हैं, दूसरा अपने अनुकूल नहीं परिवर्तन करता तो हमकी तब गुस्सा रहता। तो ये शरीर ये हमारे अनुकूल परिवर्तन करता। हम नहीं चाहते कि पैर उठे, क्यों नहीं? हम नहीं चाहते कि ये पैर, हम नहीं चाहते कि हमारे ये हमारे अनुकूल, तो फिर करते इसका करो। बाहर में कोई थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं चले, जबकि इसकी तो कैसी है, रात दिन सेवा करते। इसकी तो कैसे है, नौकर है ना, नौकर बन के रहता है इसका। नौकर है ऐसे, तो नौकर बन के कैसा है, दिन रात इसको कैसी है सेवा करता है। फिर भी हमारे अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, अपन जैसा चाहते वैसा परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ कहते कि चरणान योग से विचार करें कि कभी भी कैसा है, अभक्ष भक्षण नहीं करना। अभक्ष भक्षण किया था अनंत क्रोध, वो एक जीवों के प्रति कैसा है, अनंत क्रोध है। ये में उससे करना, चरणान योग से विचार करना, फिर प्रथमान योग से विचार करना। क्रोध के समय कभी कोई भी निर्णय नहीं लेना, ध्यान रखना। जिस समय तीव्र कषाय होना अंकिता, उस समय कोई भी, क्योंकि उस समय जो भी निर्णय होंगे वो गलत होंगे, सही निर्णय हो ही नहीं सकते। उसके लिए बाद में पछतावे के अलावा फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए क्रोध में कोई भी विचार करेंगे, बात को टाल देना, कोई भी निर्णय उस समय नहीं लेना। रावण ने कहा था, रावण का उदाहरण दिया था, क्यों ऐसा विचार आ गया, टाल क्यों नहीं, सुबह से शीघ्र सुबह से काल टाल क्यों नहीं किया, ऐसा अपहरण का विचार है। तो देखो मैं विचार, फिर रावण को क्रोध है, भविष्य का तीर्थंकर और वो उसकी गंधर्व बनेगी। अब किस पर क्रोध करेगा और किससे स्नेह करे, और रावण से क्रोध, सीता से स्नेह, तो किससे क्रोध और किससे स्नेह करे, कोई क्रोध और स्नेह करने लायक है ही नहीं है। और विचार करें, अपने तो कार्तिक में 18 माताओं की कथा है, बहुत वैराग्य गुण है वो कथा। जैसे एक ही भाव में 18 तो अलग अलग भाव में तो बात अलग है। वो एक ही भाव में, उसी भाव में उसका पति बना, उसका पुत्र बना, उसका ये करा, एक ही भाव में कैसा है उसकी, तो किससे राग करे और किससे द्वेष। अगर समाधि से देह छोड़नी हो तो उसका प्रथम सोपान समता, सबके प्रति समता। समता से सदजीव प्रति वैरण किसी के प्रति रहा, मैं छोड़ आशा सर्वत्र धारण समाधि कर। नहीं तो भैया समाधि से देह नहीं छूटेगी ना, वो वेंटिलेटर पे छूटेगी, हॉस्पिटल में छूटेगी, और अति संक्लेश भाव से घोर शुभ्र सहाय में परियोग। अगर देह समाधि से नहीं छूटी तो निश्चित संक्लेश भाव से छूटेगी, क्योंकि वेदना इतनी है, जन्म मरण के दुख इतने हैं कि स्वयं भोगे और केवल जाने, जिम्मा से उसका वर्णन नहीं कर सकते था। इसलिए सबसे पहले लीला जन्म जरा मृत्यु विनाश, उंगली में सबसे पहले क्या बोलते,
जन्म जन्म मृत्यु विनाश है, जन्म देवाम सुहा। सबसे पहले जन्म मरण का अर्थ कितना है? स्वयं भोगे और केवल प्रसव की वेदना होती है तो स्वयं भोगते हैं, खुद कहने में समर्थ नहीं। वो कैप्सूल का उदाहरण मैं देती हूँ हमेशा, साइनेट का कैप्सूल होता है। आज तक कोई जिंदा ही नहीं स्वाद बताने के लिए कि कैसा होता है, खट्टा मीठा कड़वा पकाया चल रहा है, कोई आज तक जिंदा नहीं रहा उसका स्वाद बताने के लिए रखा, और तत्काल उससे किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं बाली निराश को क्रोध आया, बाली निराश पर कैसा क्रोध आया, रावण आया, नरकाली राजा निराश पर सभी क्रोध आए हैं। दीपावली क्रोध आया, गोपाल दास जी करेंगे याद करें ना, जब भी क्रोध आए कितने सरल परिणाम। अब तो कैसी है, अभी तक गरजती थी, आज तो बरस भी पड़ी। मतलब एक ऐसी पत्नी मिले तो कभी निंदा नहीं करी उन्होंने, मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी, कुछ नहीं। क्या क्या नाम दिया? वैराग्य। अगर अच्छी स्नेह वगैरह करती तो उसके राग में फंस जाता। तो अच्छी ना नित्य वैराग्य लाई, नित्य वैराग्य लाई। विचार कैसे होते हैं? स्मरण करने लायक, ये सब चीजें विचार करने लायक। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विचार, क्रोध का द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विचार। तो द्रव्य क्रोध पर के निमित्त होता है, आत्मा के निमित्त कभी नहीं होता है, स्वयं के निमित्त कभी क्रोध होता है नहीं होता है। तो यहाँ एक पल की संतान, सरोगेट बदल है, सरोगेट मतलब दूसरों की संतान को अपने गर्भ में पालता है। सरोगेट बदल होती है, दूसरों की संतान को अपने गर्भ में पालती है, अपना नहीं मानती। उसी प्रकार से क्रोधादि परिणाम कैसे हैं कि दूसरों की संतान है, कि पुद्गल की संतान है, होते अपने गर्भ में, होते कहाँ? अपने गर्भ में। लेकिन है किसके निमित्त होते हैं? पुद्गल के निमित्त होते हैं। है कैसे हैं? दूसरे पुद्गल के निमित्त होते हैं और होते अपने में, होते अपने। गुरुदेव श्री साहब निकाल घटाते हैं कि रागादिक नहीं है, ऐसा नहीं है, रागादिक नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन रागादिक मेरा स्वभाव नहीं है। इन दोनों का क्या है भी तो नहीं, हाँ दोनों बातें होती है। उसकी सत्ता भी स्वीकार करी है, एक समय की पर्याय में होते हैं उसको भी स्वीकार किया है, और दूसरे मेरे में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं, अनेकांत बताते थे ऐसा नहीं। तो यहाँ कहते द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य क्रोध पर के निमित्त होता है, आत्मा के निमित्त नहीं होता है। तो वो कौन सा द्रव्य हुआ? उद्गल द्रव्य। क्रोध कौन सा हुआ? उद्गल द्रव्य। क्यों उद्गल द्रव्य कहा? क्रोध लॉजिक से बताओ, क्रोध को उद्गल द्रव्य क्यों कहा? व्यक्ति क्यों कहा क्रोध को उद्गल द्रव्य? नहीं, ऐसा है, क्रोध न स्वयं को जानता है न पर को जानता है। क्रोध को रीना पुद्गल क्यों कहा? अंकिता, क्रोध को पुद्गल क्यों कहा? क्योंकि न वो स्वयं को जानता है कि मैं क्रोध हूँ, और न कैसा है, पर को जानता है। और मैं स्वयं को भी जानता हूँ और ये क्रोध है इसको भी जानता हूँ। मैं कैसा हूँ? दोनों को जानता हूँ। और वो कैसे है? न तो स्वयं, इसलिए उसको क्या कह दिया गया? उद्गल कह दिया, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं, इसलिए उसको कैसे उद्गल के खाते में डाल सकता है। तो यहाँ ये कहते हैं क्रोध पर के निमित्त होता है, इसलिए उद्गल की संतान को अपने गर्भ में पालते हैं।
हे क्रोधादि भाव कैसे हैं? उद्गल की संतानें अपने गर्भ में कैसी है बढ़ रही है, तो उद्गल अपने आप पहले तो ये राष्ट्रीय गाने का था ना, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, ये राष्ट्रीय गाना था ना। आगे की लाइन आती है मुझे कि संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। तो क्रोधादि भाव कैसे हैं? अपने में संभल के रहना, छुपे अपने घर में, अपने घर में होते और अपने कोई नष्ट करते होते अपने में ही है। वो जो ना दिमाग बुद्धि कहाँ होती है? लकड़ी। तो किसको नष्ट करती है? लकड़ी को ही नष्ट करती है। दिमाग लकड़ी में होती है और लकड़ी को ही नष्ट करती है। राग आदि भाव होते अपने में एक समय की पर्याय और कैसे मधुरा भी अपना ही नाश करते हैं, अपना ही घात करते हैं। जंग होती है लोहा की, जंग भी लोहे नहीं होती और लोहे को ही कैसी है समाप्त करती है। वृक्ष भी होती है, वृक्ष को आश्रय भाव कहाँ होते हैं? आश्रय भाव में घटाएंगे भाव कि वो आश्रय भाव होते कहाँ हैं? आत्मा में ही होते हैं। वो किसके समान है? वो वृक्ष में लाख के समान। लाख होती कहाँ है? वृक्ष में होती है और वृक्ष को ही खोखला करती है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं अब क्रोध का क्षेत्र कौन सा? पर क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में तो होती नहीं, दिखाई अपने में देती है। दिखाई कहाँ देती है? अपने में दिखाई देते हैं। देखो मिरर में अग्नि दिखाई देती है, मिरर में अग्नि दिखाई देती है, हाथ लगा के दिखाई तो दे रही है, दिखाई तो दे रही है, तो चल उसे दूर कर। अगर तुझे अग्नि दिखाई दे रही है, अपने पर्दे पे स्क्रीन पर अग्नि दिखाई दे रही, तो चल दूर करूंगा उससे। दिखाई जरूर दे रही, राधा दिखाओ दिखाई अपने में देते लेकिन है नहीं। तीन क्रिया जड़ की क्रिया, भाव की क्रिया और स्वभाव की क्रिया। समय 69 का सामने आया है इसका। तो यहाँ ये कहते हैं कि क्षेत्र कौन सा है इसका? क्रोध का पर क्षेत्र दिखाई अपने में देती है लेकिन अपना है नहीं है। उसी प्रकार क्रोधादि परिणाम अपने में दिखाई देते हैं लेकिन अपने क्षेत्र से ये बाहर है। होते अपने में है लेकिन अपने क्षेत्र से ये बाहर है। मेरे स्व क्षेत्र में इसकी नो एंट्री, प्रवेश नहीं कर सकते। ठोस घन पिंड में ऐसा हमने ठोस घन पिंड में अभी मैं सहारनपुर पड़ोसी में सहारनपुर गई थी, मैंने एक बार सिर्फ आत्मा का शिविर लगाएंगे ना, मेरे को विकल्प आया तो बोल क्या है इनका वो बन रहा है कुछ स्वाद में। अपनी दीदी जब इसका उद्घाटन होगा ना तो आपको बुलाएंगे, मैंने एक बार अपना आत्मा का ही शिविर लगाएंगे, उसी की चर्चा करेंगे, उसी की वार्ता करेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं स्वक्षेत्र, मतलब पहले आत्मा में लीन होना है, उसका स्वरूप तो जाने, इसका स्वरूप तो जाने कि स्वरूप कैसा है। तो जैसे ठोस घन पिंड है, उसमें कुछ भी प्रवेश हो सकता नहीं है। पापड़ पहले करते थे ना, बना देते थे, पापड़ बना देते तो घन होता था ना, उसका उदाहरण देते थे कि घन से अपन पीते थे, लेकिन वो पिंड का एक कण भी उस घन में प्रवेश नहीं करता। और फिर थोड़ा भी नया प्रवेश करने लग जाए तो धीरे धीरे वो पिंड गायब हो जाता है, सारा उस घन में चला गया। तो एक कण में उसका उस घन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं कैसा हूँ?
ठोस घन पिंड हो, मेरे में रागादि क्रोधादि का एक कणिका भी नहीं। बहिर्लुंठन्ति, आगे शब्द आया है बहिर्लुंठन्ति, बाहर बाहर होते आटोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, मेरे में हाँ ऊपर ऊपर कैसे है, जल में काई के समान, तेल हो कुछ भी हो पानी में ऊपर ऊपर ही तैरता है। दिखती तो जल में, फिर भी उसका समाप्त है। काई दिखती कहाँ है, दिखती कहाँ है, जल में, दिखती जल में है, लेकिन जल का स्वभाव नहीं है, जल का स्वभाव नहीं है वो, जल का उसको हटा तो स्वच्छ, तो जल कैसा है मालूम पड़े। तो इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से भी विचार करो, तो सुमेरु पर्वत के नीचे अंकिता बहुत सोना है। अच्छा दीदी बता दिया, लाएंगे आगे है सुमेरु पर्वत के नीचे बहुत सोना है। अपने आप तो रीना सोना बनाने की विधि भी है, आगे में बताइए सोना बनाने तो, लेकिन है ना, है सुमेरु पर्वत के नीचे स्वर्ण है, लेकिन दिखाई देता नहीं, दिखाई नहीं देता है इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार उसका और मेरा कैसा है, सत्ता में तीन पॉइंट लिए थे ना आपने, क्रोध और मेरे में क्या है, 3 पॉइंट थे। एक तो कैसे प्रदेश में क्रोध और मेरे प्रदेश, सेकंड पॉइंट क्या दिया था, सत्ता में, तीसरा पॉइंट क्या दिया था, आधार आदि संबंध, क्रोध और मेरे में व्यक्ति आधार आदि संबंध नहीं, प्रदेश भिन्न है, सत्ता न्यारी नारी है, और आधार आदि संबंध भी मेरा उसके साथ नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब क्रोध का काल, द्रव्य क्षेत्र काल, तीसरे नंबर पर काल। तो काल, तो काल कितना, एक समय, लहरें होती है ना समुद्र में, कितना उसका तो फिर असंख्य समय निकल जाते हैं, ये तो किसा है एक समय का, जन्म क्षण उसका कैसा है, काल कितना है, एक समय का। क्रोध को जानने वाला मैं बना रहा हूं, क्रोध इतना जैसे अपने को लंबे समय क्रोध चल रहा है, तो इसको अपन शांति से कैसे प्रति समय होगा, अपना बदलते जा रहे हैं, प्रति समय है बराबर। जैसे कपड़े को अपन सुखाने के लिए डालते हैं, कपड़े को अपन सुखाने के लिए डालते हैं, प्रति समय सूखता नहीं, प्रति समय अगर नहीं सूखे, जैसे ये देह के है ना, आयुष कर्म विग्रह गति से खेलना शुरू हो जाता है, उस विग्रह गति से ही ये कर्म आयुष कर्म खेलने शुरू हो जाते हैं, वो तो पूरे हो जाते हैं, तब जाकर मालूम पड़ता है अरे अब तो यही परिवर्तन हो गया। तो खेलना कब से प्रारंभ होते हैं, तो विग्रह गति से ही आयुष कर्म कैसे है खेलना प्रारंभ हो जाता है। तो काल कैसे, क्रोध का काल है जन्म क्षण, एक समय का, क्रोध को जानने वाला मैं अनादि है, इसलिए बोलते किस पर क्रोध करूं, किस पर, जिस पर क्रोध करूं उसका तो परिणाम पड़ेगा। मैं क्रोध करने जाऊं क्योंकि पर्याय का पलटन स्वभाव है, मैं क्रोध करने जाऊं और परिणाम उसका पलट जाएगा। तो क्रोध, मैं क्रोध, और मैं तो कैसा हूं, जो काम त्यो। अब भाव के पीछे से विचार करेगा, उदय भाव, उदय कर्म के उदयजन्य भाव को उदय भाव कहते हैं। 21 प्रकार के होते हैं उदय भाव, कैसे ही 4 गति है, 4 कैसे ही कृष्णाएं हैं, 3 वेद हैं और 6 विषयां हैं और 4 मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविद्या, अपना असिद्धत्व। 21वें नंबर का जो है ना असिद्धत्व नाम का उदय भाव। तो उदय भाव ये भी किसी आगंतुक भाव है, मेहमान भाव है, सदा काल रहने वाले मैं, अपने पर भी विचार करना और दूसरे पर भी विचार, अपने को क्रोध आए तो भी विचार करना कि ये भी जाने वाला है, और दूसरे को भी अंकिता क्रोध आए तो कहाँ
सदा कर रहे हैं। हाँ, ये परिणाम इसका है, ये तो जाने वाला परिणाम है। क्रोध के समय भी उसको अपन किसी क्षमा स्वभावी आत्मा देखो, और शाश्वत रहने वाला है, वह सदाकाल रहने वाला है। क्रोध का स्वचतुष्टय क्रोध में है, मेरे में उसकी नास्ति, और मेरा क्षमा स्वभाव का चतुष्टय मेरे में है, क्रोध की मेरे में नास्ति हो सकता नहीं। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रयोग करना है। क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक है। कषाय दो प्रकार की होती है, एक स्वदेशी है, परदेशी। एक स्वदेशी विज्ञान और एक परदेशी। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को जिसकी विदेश मंत्री स्वदेशी होता है कि विदेशी? भारतीय होता है, भारत की नागरिकता होती है, भारत का नागरिक ही होता है। विदेश मंत्री ना होता कौन सा है? स्वदेशी ही होता है। कषाय भी दो प्रकार, एक स्वदेशी और किसी विदेशी ना। विदेश हाँ, क्रोध कषाय कर्म का उदय है, क्रोध कषाय कर्म का उदय है, वह तो किसी स्वदेशी, और कषाय के उदय में हम क्रोधित हो गए, वो किसी विदेशी वो किसी भी बिना स्वदेशी और विदेशी। कषाय स्वदेशी और विदेशी, तो स्वदेशी कौन सी हुई? जो क्रोध कषाय कर्म का उदय करेगा, वह तो किसी हुई स्वदेशी, और उस क्रोध कषाय कर्म के उदय में हम क्रोधी हो गए, वो किसी हुई परदेशी। तो इस प्रकार से किसी मुनिराज को स्वदेशी मतलब विख्यात व क्रोध कषाय कर्म का उदय तो रहता है, लेकिन विदेशी कषाय नहीं रहते। अब बुद्धिपूर्वक काम पढ़ा रहता है, उदय आता है, लेकिन क्रोध का उदय आता है, लेकिन क्रोध के उदय में क्रोध ही नहीं तो उनको भी चलता है। तो सत्ता में पड़ी हुई तो उसका क्या होता है, सब उदय चलते। अभी अपने को भय कषाय का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मुझे तो कोई भी भय भी दिखाई दे रहा है, सब निर्भय स्वरूप को सब निर्भय रह गए। तो यहाँ ये कहते हैं कि देखो दर्शनावणी कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो किसी को भी नहीं आ गया। मंद कषाय होता है तो उसकी प्रक्रिया बाहर में दिखाई नहीं देती, जब तीव्र कषाय होता है उसकी प्रक्रिया रीना बाहर में दिखाई देती है। जैसे भय कषाय का सभी कषाय का उदय चलता रहता है, मंद है इसे बाहर, अभी एकदम बॉम्ब की आवाज आ जाए तो एकदम भय नहीं हो जाए, तो मंद कषाय में बाहर। तो मणिमन कषाय होती तो क्या होता है, लगा के उठा के लगा दिया मणिमन कषाय चलती है, तो वो कैसी मंद कषाय बाहर में दिखाई नहीं देती, और तीव्र कषाय किसी के बाहर में दिखाई देती। तीव्र कषाय को उदयना का रूप भी कह सकते हैं, जब तीव्र दिखती है बाहर में अपनी, तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना उदयना हो गई उस कषाय कर्म की, तो ज्यादा दिख रही है बाहर में, बंदा वो तो दिखती नहीं, जैसे उदय आया निकल गया बराबर। उससे अगर उदयना हमने कर दी तो क्रोध आगे उसमें दिखती है तीव्रता, कैसे उदयना उसको। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कषाय बताते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं नी कषाय भाव मेरा स्वदेश है, पुण्य पाप के भाव मेरा प्रदेश है। हम कहाँ प्रदेश में आ गए, पुण्य पाप का तो परिणाम होना, कहाँ प्रदेश में आ गए, हमारा स्वदेश छोड़कर कहाँ प्रदेश में आए। क्रोध आए तो कहाँ जाना, क्रोध आए तो कहाँ जाना, आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा में क्रोध नहीं, मतलब क्रोध आए तो कहाँ जाना, आत्मा में, क्योंकि आत्मा में क्रोध है ही नहीं। आत्मा तो कैसा है, क्रोध से रहित। एक बार क्रोध का परिणाम है ना, 10 बार क्षमा स्वरूपो अहम्, क्षमा स्वरूपो अहम्, क्षमा स्वरूपो अहम्। आया उधर तो खिल जाएगा, सैल्यूट मार के चला जाएगा, वापस बंद नहीं तो क्या करा,
बंधे हैं। थोड़ा भी स्नेह भाव दिखाया, हाँ, फिर वो चक्र चलता रहता है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर चक्र के साथ चलता ही रहता है। देखो ये कोयले की खदानें, अंतिम बात कहती हूँ कि कोयले की जो खदान होती है, एक वैदिक मंत्र था, उसमें ये बात आई थी कि कोयले की जो खदान होती है, तो इसमें सब लोग जो काम करते हैं किस काले काले हो जाते हैं खदान में। तो क्या होता है कि उन खदान में बड़े बड़े मिरर लगाए रखते हैं। बहुत छोटे कोलकाता घूमने के लिए गए थे ना, ये कोल माइंस देखने के लिए गए थे, वो आर्टिफिशियल बनाई हुई थी उन्होंने। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े मिरर लगा रखे थे, ताकि क्या होता है, बड़े काला 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 देखे तो उनकी सब चिड़चिड़ाहट ऐसा नेचर हो जाता है। तो मुझे जब जब मिरर लगा है, तो जो अपन अपना चेहरा कितना भी गुस्सा हो उनकी था, लेकिन मिरर में देखेंगे तो सीधे हो जाएंगे। ऐसा चेहरा कभी अपन देख सकते। तो जहाँ मिरर में देखेंगे तो बिल्कुल चेहरा सीधा हो जाता है, तो चिड़चिड़ापन के साथ नहीं रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि व्यक्ति का क्रोध चेहरे के यहाँ इस प्रकार इतना ही देव हमारा आईना है। इतना ही देव है ना, अपना कैसा है, ये अपने आईने हैं, उनके सामने जाओ तो पहले प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करके अंदर आए, वहां से पहले प्रॉमिस करके अंदर आते हैं, और कदाचित जो बाहर चला भी जाएगा तो मधुआ भी बोला, अरे मधु कहाँ चली गई, वापस आओ। मंदिर में कदाचित उपयोगी इधर चला भी जाएगा तो स्वयं को संबोधन करना, अरे कहाँ चली गए, वापस आओ। पलटा मारो, उपयोग का पलटा मारो, प्रयोग करके देखा कितना आनंद आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि वो भगवान की प्रतिमा के सामने जाओ, परिणाम कैसे होता है, चेहरा प्रसन्न हो जाता है। प्रतिमा देखो ना तो चेहरा कैसा है, प्रसन्न होता है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा। अपन अपना चेहरा देखने के लिए तो आते हैं, मंदिर क्यों आते हैं? अच्छा, मिरर में घर में अगर अपना चेहरा नहीं देखे तो दीवार कहते हैं इसको। मिरर में अगर अपना चेहरा नहीं दिखे तो मिरर नहीं, वो दीवार है। उसी प्रकार से कैसे इसमें अपना चेहरा नहीं दिखे, जब जब देखूं भगवान मुझे मेरा भगवान दिखे। जब जब भी भगवान को देखे तो कैसे आपने को अपना भगवान देखना चाहिए, तो देव दर्शन नहीं तो प्रदर्शन। तो इस प्रकार की चर्चा की शीर्ष चर्चा। हाँ देखो, अभी तो काफी पॉइंट्स रहे, मंत्र के शायद, तीव्र के शायद के रहे, फिर नए के रहे हैं, एक कसाई का वासना काल जो है, हाँ कल नहीं तो कल में इतना होना चाहिए, तो काफी विषय बचा है। परसों क्लास कब रहेगी ना? अरे शाम की क्लास कब रहेगी? परसों क्लास नहीं रहेगी, हाँ वही कल का दिन में तो सब्जेक्ट तो बहुत। हाँ देखिए।